अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। हाल ही में परभणी शहर के कारेगांव रोड पर पुराना आरटीओ ऑफिस बसमत रोड परभणी यहाँ पर एक युवक उस यहाँ के खुले डीपी पर जा गिर जाने से उसकी मौत का हादसा हुआ है। इस घटना को लेकर उसके घर के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और उनके घर के परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में लिया जाए। इसी के साथ साथ परभणी शहर के दरगाह रोड इलाके में जोन नंबर 3 के इलाके में आने वाले दरगाह रोड इलाके को यहाँ नए डीपीआर बिठाए जाए और खुले डीपीओ को यहाँ पर उसके ऊपर बंद करने की उपाय योजना निकाले। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो तारें लटक रही है उन तारों को भी टाइट किया जाए और मजबूती के साथ यहाँ के इलाके के नागरिकों के जान को धोखा जो निर्माण हो रहा है उससे बचाया जाए। ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 12 दिसंबर 2023 लोकश्रेय मित्र मंडल की ओर से अधीक्षक अभियंता इन्हें दिया गया है। दिए गए निवेदन पर संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार इनके हस्ताक्षर मौजूद है। पूर्णा तहसील के मौजे लोन खुर्द यहाँ के एक मराठा युवक ने मराठा को आरक्षण मिले इस मांग को लेकर अपने गले में फंदा अटकाकर आत्महत्या की। ये 22 साल के कैलाशवासी मानिका महादू वाकोड़े इस परिवार को आज तारीख 12 दिसंबर 2023 के रोज तहसीलदार माधवराव बोतीकर इनके मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10 लाख रुपयों का धनादेश सुपुर्द किया गया है। अधिक जानकारी यह है कि 9 नवंबर 2023 के रोज मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए और आरक्षण ना मिलने के कारण यहाँ के 22 साल के मानिका महादू वाकोड़े इस युवक ने चिट्ठी लिखकर अपने गले में फंदा अटकाते हुए आत्महत्या की थी। इस घटना को देखते हुए इस मामले में चुड़ावा पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया था। पूर्णा के शासकीय ग्राम अस्पताल में मैयत के पोस्टमार्टम किया गया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पूर्णा के सकल मराठा समाज की ओर से इस परिवार को मुआवजा दिया जाए ऐसी मांग की गई थी। उसी के तहत पूर्णा के तहसीलदार माधवराव बोतीकर, नायब तहसीलदार थारकर, तलाटी राजश्री देसाई, एपीआई पोमनावकर इन्होंने महाराष्ट्र शासन के पास निधि के लिए प्रस्ताव भेजा था। ये प्रस्ताव तुरंत मंजूर किए जाने पर मराठा समाज और मराठा सेवक साहेबराव कल्याणकर, मुंजाभाऊ कदम, बाला साहेब जोगदंड, ज्ञानोबा कदम इन्होंने इसका पीछा करते हुए इसका जानकारी निकालकर मुख्यमंत्री सहायता निधि से तुरंत 1 महीने में ही 10 लाख रुपये का निधि मंजूर कराया। इस मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10 लाख रुपयों का धनादेश यानी कि चेक आज तारीख 12 दिसंबर के रोज तहसीलदार माधवराव बोतीकर, नायब तहसीलदार थारकर, तलाटी राजश्री देसाई इन्होंने वाकड़े परिवार के मैयत के पिता महादू वाकोड़े और माता इनके सुपुर्द किया है। इस समय सरकारी कर्मचारी और मराठा सेवक साहेबराव कल्याणकर, मुंजाभाऊ कदम, बाला साहेब जोगदंड, ज्ञानोबा कदम, रंगनाथ कटारे आदि इस समय मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पार्टी द्वारा खाने पर 60 लाख रुपए बर्बाद किए जाने को रोका जाए ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 12 दिसंबर 2023 के रोज विभाग प्रमुख डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था भारती पूना इसे जिला कलेक्टर द्वारा परभणी में आज भीम सैनिकों की ओर से दिया गया है। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की पृष्ठभूमि पर पार्टी ने 60 लाख रुपयों का अल्पकालीन टेंडर किया है। धम्म मैत्री संवाद अभियान परभणी की ओर से चूंकि संगठन का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और प्रशिक्षण और इसलिए संगठन द्वारा रखे गए धन को उसी उद्देश्य के लिए खर्च करने का इरादा रखे। 1 जनवरी 2024 को साल बाद में भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ पर होने वाले कार्यक्रम में 50,000 लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं। पेशवा की ऐसी ही दावतें ही दी जाती थी, जबकि इतिहास में जनता के पैसे की ऐसी बर्बादी का निंदनीय इतिहास दर्ज है। ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो धनराशि को उन उद्देश्यों के लिए खर्च करे जिनके लिए उनका इरादा है। इस प्रक्रिया को तुरंत रोके और फंड के 60 लाख रुपए की बर्बादी को रोके, अन्यथा लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और जो स्थिति उत्पन्न होगी उसके लिए ये खुद जिम्मेदार होंगे, ऐसा निवेदन में कहा गया है। दिए गए निवेदन पर संजय बगाटे, सुधाकर श्रीकंठे, भीमपुत्र, कचस दादा गोड़बोले, भूषण मोरे, संजय मुड़े आदि के हस्ताक्षर मौजूद है।
बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र बार्टी अंतर्गत 1 जानेवारी रोजी भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाजवळ जो शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांवर खर्च करण्यात येत असतो या संस्थेच्या मार्फत मात्र हा शिक्षणाचा खर्च त्यांनी या जेवणावळीवर खर्च करण्याची निविदा या ठिकाणी काढलेली आहे। म्हणून जो विद्यार्थ्यांवर होणारा खर्च आहे शिक्षणावर तो विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणावरच खर्च करावा, जेवणावळीवर खर्च करू नये। 60 लाख रुपयाची ही उधळपट्टी त्यांनी थांबवावी अशी मागणी आम्ही आज या ठिकाणी जिल्हाधिकारी मार्फत केलेली आहे। भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा परभनी की ओर से परभनी शहर के कलेक्टर ऑफिस के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले के सामने जिला अध्यक्ष अशोकराव कांबळे इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम लिया गया। इस समय शुरू में तथागत भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा का पूजन कर पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण की गई। बौद्ध महासभा के द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चैतन्य भूमि शिल्पकार बौद्धाचार्य जनक पूर्व विधायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके एकमेव सुपुत्र सूर्यपुत्र भैया साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। पूज्य भंते पी धमानंद जी इन्होंने त्रिशरण पंचशील दिया तो समता दैनिक दल के मराठवाड़ा प्रमुख मेजर जनरल आनंदा भेरजे इन्होंने महावंदना दी। प्रास्ताविक एम भरने इन्होंने किया तो आनंद भेरजे इन्होंने शुभेच्छाएं दी। कार्यक्रम का संचालन बाबा साहेब धबाले इन्होंने किया तो प्रमुख उपस्थिति में विश्वनाथ झोड़पे, वीवी वाघमारे, एम भरने, सुनील एस पवार, एस साळवे, के.जी. लजड़े, एन.जी. गोधम, नागसेन हतिअंबिरे, दशरथ गायकवाड़, दिलीप काकड़े, प्रोफेसर अतुल वैराट, शिवाजीराव वावळे, डी.एन. बहादुरे, ज्ञानोबा खरात, एम बरे, पी.एल. वानखेड़े, सुनील कोकरे, एस.एम. कांबळे, भारत देवरे, मिलिंद वाघमारे, भगवान डाके, श्रावण इंगोले, गोपीनाथ कांबळे, संदीप खाड़े, डी.एम. वाघमारे, संजय बगाटे आदि हाजिर थे। जगाला शांतीचा संदेश देणारे महात्मा तथागत डॉक्टर आंबेडकर यांच्या मनात आज या ठिकाणी परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे एकमेव चिरंजीव चैतन्य शिल्पकार बौद्धाचार्य जनक आणि माजी आमदार विधान परिषदेवर 2 वेळेस निवडून आलेले होते ते आणि रिपब्लिकन पार्टीसुद्धा चालवली त्यांनी। बाबासाहेबांचा इतिहास त्यांनी उघड केलेला आहे, पण काही इथल्या लोकांनी त्यांचा इतिहास दडपला गेला तरी पण आज ते एक सूर्यपुत्राचा सूर्य या ठिकाणी त्यांची आपण 11वी जयंती साजरी करत आहोत। त्या अनुषंगाने या ठिकाणी उपस्थित धमानंदजी सर्व कार्यकारिणी मित्रो याचा इतिहास दाबला गेला दडपला गेला तरीही तो इतिहास जागृत आहे आणि आज तरुणांची आवश्यकता आहे की भारतीय बौद्ध महासभेमध्ये येऊन समता सैनिक दलामध्ये सामील व्हावं, बौद्धाचार्य व्हावं आणि आपलं प्रशिक्षण वर्ग आपलं विद्यापीठ ते मुंबई इथे आहे। बऱ्याच लोकांना बाबासाहेबांची वंशावळ आजही माहीत नाही, हे माहीत करून घ्यावं हीच या ठिकाणी मी भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हा शाखा परभणीच्या वतीनं अध्यक्षाने आपल्याला निवेदन करतो आणि आपला समान आलेल्या सर्व बौद्ध बांधवांना आजच्या दिनी लाख लाख शुभेच्छा देतो। जय भीम, नमो बुद्धाय। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जिले के उन खुशकिस्मत लोगों के लिए यहाँ पर हम आज आए हुए हैं जो हज के लिए अपनी उम्मीदें बना कर रखे हुए। हज के फॉर्म भरने के लिए तारीख आ चुकी है। आज हम यहाँ पे अंजुमन अख्तारान हरम परभनी ज़िला हज कमेटी यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे मालूमात लेंगे कि भाई ये इसके लिए तारीख कब तक है, आखिर
जब यहाँ के और हमारे हाजियों के लिए किस तरीके से इन्होंने उसमें सुविधा रखी हुई है, पैसों की जो कीमत है भरने की उनकी किस तरह से रखी हुई है, आइए पूरी उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कैसी सुविधा रहेंगी फॉर्म भरने की और फीस के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उबैदुल्ला शरीफ अंजुमन खाकसारान हरम की जानिब से आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 35 सालों से अंजुमन खाकसारान हरम हाजियों की खिदमत का काम अंजाम देती आ रही है। फॉर्म भरने से लेकर हाजियों को एयरपोर्ट तक पहुँचाने का काम अंजुमन खाकसारान हरम फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा की खातिर करती है। हमारे सेक्रेटरी अशफाक आलम सिद्दीकी साहब की सरपरस्ती में और सैयद जमील अहमद उर्फ़ मामू इनकी सदारत में ये कमेटी मुसलसिल लगातार काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह शहरियान के लिए खुशखबरी ये है कि इस साल हज 2024 के लिए दरख्वास्तें हज कमेटी ने मंगाई है। 4 दिसंबर 2023 से इसका आगाज़ हो चुका है और 20 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख़ रहेगी, 20 दिसंबर 2024। बहुत ही कम वक्त इस साल स्टेट हज कमेटी ने, मरकज़ी हज कमेटी ने दिया है फॉर्म भरने के लिए। तो हम तमाम ही ख्वाहिशमंद हजरात से जिन पे हज फ़र्ज़ हो चुका है उनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि वो जल्द अज जल्द अंजुमन खाकसारान हरम हज ऑफ़िस अपना कार्नर पर आकर तमाम कार्रवाई को मुकम्मल करे और अपने हज के फ़ार्म की तकमील करे। हज के फ़ार्म के लिए ज़रूरी कागज़ात इस तरह से है: ओरिजिनल पासपोर्ट, 1 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसका पस मंज़र सफ़ेद हो, ग्रुप में किसी एक का बैंक पासबुक और वैक्सीन लिए हुए दोनों सर्टिफिकेट। इस तरह से कागज़ात की तकमील ज़रूरी है। और पिछले साल से ही स्टेट हज कमेटी ने 300 रुपये जो नॉन रिफ़ंडेबल लिए जाते थे वो ख़त्म कर दिए हैं। इसके बदले में जो हाजी लग जाते हैं, जिनका नंबर लग जाता है, ऐसे आज़मीन से 1000 रुपये वो ज़ायद ले रहे हैं। तो इस साल फ़ीस भी नहीं लगेगी, सिर्फ़ कागज़ात लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो मैं फिर एक दफ़ा सभी ख्वाहिशमंद हजरात से और जिन पर हज फ़र्ज़ हो चुका है उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो फॉर्म भरने में उजलत करें। हो सकता है, बहुत एक मुमकिन है कि डेट ना बढ़े, 20 दिसंबर को ही ख़त्म हो जाए। बहुत सारे अहबाब इस सोच में हैं कि 20 तारीख़ बहुत कम है, आगे डेट बढ़ेगी, उसके बहुत कम इम्कानात हैं। लिहाजा एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि इस ताल्लुक़ से फ़िक्र करें और जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। जिस तरीके से आपने ये बात बताई है उसमें जैसा कि ग्रुप कितने का है, 3 लोगों का ग्रुप है या फिर 5 हाजियों का ऐसा ग्रुप जो तो अपने पास से बन के जाएगा। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से आप यहाँ पर 20 तारीख की आपने तारीख बताई है, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी जो क्लासेस यानी कि जो उनको सिखाया जाता है तो उसके लिए भी आप क्लासेस किस तरह से रहेंगे और ये ग्रुप अपना कितने लोगों का रहेगा, ये भी हमारे और दर्शकों को बताएं। इस साल हज कमेटी ने थोड़ी सी तब्दीली की है कि एक कवर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग फॉर्म भर सकेंगे। तो 5 लोगों का ये ग्रुप रहेगा। डेट, उम्र की कोई मर्यादा नहीं है। 70 साल वाले जो आज़मीन रहेंगे उनके साथ एक डायरेक्ट बग़ैर खुराक के लग जाएगा, 70 वाले आज़मीन हज के साथ। और बाकी दीगर जो 70 साल से कम उम्र वाले हैं वो खुरा अंदाज़ी के ज़रिए सेलेक्ट होंगे। और इंशाअल्लाह 20 दिसंबर को अगर डेट ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से हमें उम्मीद है कि 22 से 25 दिन के बाद खुरा अंदाज़ी होगी। मुंबई में खुरा अंदाज़ी होगी, स्टेट वाइज खुरा अंदाज़ी होगी। उस खुरा में जितने हाजी लगेंगे इंशाअल्लाह उनकी तरबियत का नज़्म भी अंजुमन खाकसारान हरम यहाँ पर करेगी। पिछले साल 450 हाजी लगे थे, इस साल भी इसी तरह 350 से 400 हाजियों के लगने की उम्मीद की जा रही है। इंशाअल्लाह अगर रमज़ान से क़ब्ल खुरा हो जाती है फरवरी के महीने में, तो रमज़ान से क़ब्ल शाबान के महीने में 3 ट्रेनिंग कैंप लिए जाएंगे, जिसमें अशफाक आलम सिद्दीकी साहब और मुकामी उलमा इकराम के अलावा बैरून शहर से भी उलमा इकराम को मदऊ किया जाता है और अमली तौर पर हाजियों की मशक़ कराई जाती है। जुमला 6 तरबियती कैंप लिए जाते हैं, 3 रमज़ान से क़ब्ल और 3 रमज़ान के बाद। इस तरह से उनको मक्के का सफ़र, मक्के में और हज के 5 दिन, मदीना मुनव्वरा के 8 दिन, इस तरह से मुफस्सिल मालूमात उनको ट्रेनिंग कैंपों के ज़रिए दी जाती है। तो 3 कैंप हज से रमज़ान से पहले रहेंगे और इंशाअल्लाह 3 कैंप रमज़ान के बाद लिए जाएंगे। ये जो अपनी जो फ़ीस है जो हाजियों की, जो कितनी और पहली किस्त कितनी दी जाएंगी और उसके बाद दूसरी किस्त में कैसा रहेगा? ये जो पहले दरख्वास्त फार्म के साथ 300 रुपये लिए जाते थे वो 2 साल से हुकूमत ने बंद कर दी है। इसके बदले में जो हाजी लग रहे हैं उनसे 1000 रुपये इजाफ़ी रकम ले रही है। पिछले साल
हज के लिए मुंबई और हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से करीब 3,05,000 रुपये एक हाजी को लगे थे और औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से मुंबई के मुकाबले में 88,000 रुपये ज़ायद लगे थे। तो इस साल औरंगाबाद से फॉर्म भरने के लिए तो अभी तक कोई आया भी नहीं और हमने उनको गाइड भी इस तरह से किया कि भाई ज़्यादा रकम लगेगी, तो हाजी पहले ही 3,05,000 की रकम ही बहुत ज़्यादा होती है और उसमें 80-85,000 का इजाफा, इसलिए सभी हाजियों का ये मंशा है कि वो बम्बई और हैदराबाद से दरख्वास्त भरें और भर भी रहे हैं। और हत्तुल इम्कान ये कोशिश की जा रही है कि हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जाए। अभी इस साल का लगने वाला अमाउंट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही हाजियों का नंबर लग जाता है तो हाजियों को 82,000 रुपये फ़ी हाजी 82,000 रुपये पहली किस्त अदा करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे जैसे सेंट्रल हज कमेटी मक्के में मदीने में बिल्डिंगें परचेस करती है, रियाल की कीमत कम ज़्यादा होती है, उस एतबार से रमज़ान में फिर रमज़ान के बाद ऐसी दूसरी और तीसरी किस्त आती है। पिछले साल जो तब्दीली की गई थी कि हाजियों को 2100 सऊदी रियाल दिए जाते थे पिछले साल तक, पिछले साल से 2100 सऊदी रियाल देना भी बंद कर दिया गया। वो 3,05,000 के अलावा हाजियों को मज़ीद 50-1,000 रुपये क़ुरबानी के लिए, खजूर के लिए और दीगर उनके नाश्ते सवारी वगैरह के लिए, दीगर अखराजात के लिए मज़ीद रखना साथ में लाजमी था। तो इस तरह देखा जाए तो 3,50,000 55,000 के करीब एक हाजी को हज का ख़र्च आ रहा है। मैं अब्दुल खालिक अंसारी, अंजुमन खाकसारा में हरम जो हमारी कमेटी है, इस कमेटी के ज़रिए यहाँ भी मैं खिदमत करता हूँ। जो हाजी को कागज़ लगने वाले, जो पेपर लगने वाले हैं, पहले तो इसके पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, दूसरा कि ब्लड ग्रुप का कार्ड होना ज़रूरी है, तीसरा आधार कार्ड भी रहा तो चलेगा, पैन कार्ड भी होना ज़रूरी है और वैक्सीन सर्टिफिकेट भी होना। ये हर हाजी को जिस भाई फॉर्म भर रहे हैं वो उनको ये लाना ज़रूरी है। यह ऑफिस का टाइम है सवेरे 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक, बीच में एक सिर्फ नमाज़ों के लिए बंद किया जाएगा, बाद में फिर से चालू हो जाएगा। 5 बजे तक ऑफिस चालू रहेगा। छुट्टी के दिन भी इंशाल्लाह खुला रखेंगे और कभी ज़रूरत से बंद हो गया तो आप फ़ोन कर आ सकते हैं। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर, चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.